वेलकम बैक बच्चों टू नंदी सर्स क्लासरूम, आपका अपना क्लासरूम। और आज हम करने वाले हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म वीडियो का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से देखिए, जिसमें हमने बात की है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म की डेफिनेशन। और इस पार्ट में हम करने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना और उसके पहले की पॉलिटिकल पार्टीज की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई थी, तो सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कही जा सकती है दैट वाज लैंड होल्डर्स सोसाइटी, बट उसकी बात हम यहां नहीं करेंगे। हमारी बात शुरू होगी 1866 से, जब दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फॉर्मेशन की। एंड इसका फॉर्मेशन हुआ था लंदन में। तो हम याद रखेंगे 1866 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? दादा भाई नौरोजी। इनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ठीक है। तो 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की फॉर्मेशन हुई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। एंड इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बेसिकली लंदन में रहने वाले जो ब्रिटिश लोग थे, जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के जो मेंबर्स थे, उनको इंडिया के सिचुएशन के बारे में अवेयर करना। दादा भाई नौरोजी का यह मानना था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बहुत ही अच्छे लोग हैं और उन्हें एक्चुअली आइडिया नहीं है कि इंडिया में क्या हो रहा है। तो थ्रू हिज ऑर्गेनाइजेशन ही वांटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द ब्रिटिश सिटीजन्स एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस रिगार्डिंग द सिचुएशन ऑफ इंडिया। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ ब्रांचेस खोली गई। कहां कहां पे? कोलकाता, यानी उस समय इसको कहते थे कैलकाटा, मैड्रास यानी कि आज की चेन्नई, एंड बॉम्बे में यानी आज की मुंबई में। तो ये है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड एसोसिएशन जो फॉर्म हुआ था उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सेकेंड एसोसिएशन बनाया गया 1876 में, जिसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। एंड इसके फाउंडर कौन थे? याद रखेंगे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो इंडियन एसोसिएशन 1876 सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने बनाया। इट वॉज अ पार्टी ऑफ, यू कैन से एट दैट टाइम, लॉयर्स एंड सम लर्नेड पीपल लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड ऑल। इसकी जो प्रेजेंस थी वो सिर्फ सिटीज में ही थी। ऑल्दो इनका उद्देश्य था कि इसको एक ऑल इंडिया कैरेक्टर दिया जाए, बट इसमें यह सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाउएवर इस एसोसिएशन ने 1878 में आर्म्स एक्ट का विरोध किया, 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध किया। साथ ही साथ जब इल्बर्ट बिट को वापस लिया गया तब भी इन लोगों ने विरोध किया। हाउएवर चूंकि ये ऑल इंडिया कैरेक्टर नहीं ले पाया, इस कारण से इस ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया गया। लेटर ऑन 1883 में फिर से आप कह सकते हैं इसी एसोसिएशन को रिवाइव करने की कोशिश की गई विद द नेम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रीकर्सर भी कहते हैं। बनाने वाले फिर से कौन थे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। बनाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इस बार भी इसका उद्देश्य था कि इसको एक ऑल इंडिया पार्टी बनाया जाए, लेकिन 1886 में कांग्रेस के बनने के बाद इसे कांग्रेस के साथ मिला दिया गया, यानी कांग्रेस में इसका विलय हो गया। तो ये थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन एसोसिएशन दैट वाज फॉर्म्ड बाय सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अब हम आएंगे असल मुद्दे पे, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ 1885 में, ठीक है। एंड इसके स्टैब्लिशमेंट के पीछे एक कहानी भी है जिसको हम लोग कहते हैं सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। ऑल्दो इस थ्योरी की सच्चाई के बारे में कोई प्रमाण तो नहीं है, बट इस थ्योरी को जानना जरूरी है। कहा जाता है कि इस समय के जो गवर्नर जनरल थे, जिनका नाम था लॉर्ड डफरिन, इनको ये इंटेल मिली थी इनके संस्थाओं से, जो इनकी जासूसी संस्थाएं थी उनसे,
कि 1857 रिवॉल्ट की तरह फिर से एक रिवॉल्ट होने वाला है। अब इनके मन में डर था कि किसी तरीके से ये जो एजिटेशन है, जो गुस्सा है लोगों का, उसे चैनलाइज करना पड़ेगा, वरना ये फिर एक रिवॉल्ट की शेप में फूट पड़ेगा। अब इस गुस्से को चैनलाइज करने के लिए इन्होंने क्या किया, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट जिनका नाम था ए ओ ह्यूम, ह्यूम को इन्होंने बुलाया अपने पास और उनसे कहा कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है और कुछ ऐसा करो कि ये जो पब्लिक आउटरीच है ये चैनलाइज हो जाए, उनको कुछ ऐसा दिखाओ कि ये आपके लिए एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा और यहां से आप अपनी बातें सरकार तक रख पाएंगे। तब एओ ह्यूम ने क्या किया, ये गए कैलकाटा यूनिवर्सिटी में और वहां की ग्रेजुएट्स से मुलाकात की, यानी कि जो उस समय के एजुकेटेड पीपल थे, और उन्हें बताया कि किस तरीके से इंडिया को एक पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है जो एज अ प्लेटफॉर्म एक्ट करेगा, किस लिए, जिससे कि लोग अपनी बातों को सरकार के सामने रख सके। और यहां से शुरुआत हुई कांग्रेस के स्टैब्लिशमेंट की या कांग्रेस के इंसेप्शन की। अब हुआ क्या, 1885 में यह तय किया गया कि पुणे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। डेट तय किया गया 25 ऑफ दिसंबर पुणे में होना था, बट उसी समय पुणे में क्या हो गया, प्लेग उस समय एक महामारी हुआ करती थी, चारों तरफ प्लेग फैल गया, तो इस अधिवेशन को कैंसिल करना पड़ा और इसे हटा के लाया कहां गया, बॉम्बे। एंड बॉम्बे में इसकी डेट हुई 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। याद रखेंगे कहां हुआ था, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ये वेन्यू था। कितने लोगों ने अटेंड किया था, 72 डेलीगेट्स। एंड फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, WC बैनर्जी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस WC बैनर्जी, 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, बॉम्बे में हुआ 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस। अब हम बात करेंगे सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस की। याद रखिएगा फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। साथ ही साथ सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस भी इंपॉर्टेंट है, कहां हुआ था और कौन उस सेशन के प्रेसिडेंट थे। सेशन ऑफ कांग्रेस ये हुआ कोलकाता में, सॉरी मैं बार बार कोलकाता लिख देता हूं, कैलकाटा में, क्योंकि ब्रिटिशर्स के समय कोलकाता को कैलकाटा कहा जाता था। एंड इसके प्रेसिडेंट थे दादा भाई नौरोजी। यह आपको याद रखना है। एक मजेदार किस्सा, इस समय कांग्रेस और सरकार के बीच के रिलेशन से बहुत ही मधुर थे। सेकेंड सेशन ऑफ कांग्रेस जब कैलकाटा में हुआ तो लॉर्ड डफरिन जो उस समय गवर्नर जनरल थे, उसने कांग्रेस के अधिवेशन में आए हुए, कॉन्फ्रेंस में आए हुए सारे मेंबर्स को डिनर पे बुलाया था। तो दिस शोज कि द रिलेशनशिप बिटवीन कांग्रेस एंड द गवर्नमेंट वाज वेरी नाइस एट दैट टाइम। तो ये आपको याद रखना है रिगार्डिंग सेकंड सेशन ऑफ कांग्रेस, कहां हुआ था, कौन उसके प्रेसिडेंट थे। और अब हम बात करेंगे कि कांग्रेस के शुरुआती दिनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। एम्स ऑफ आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, मैं आपको याद दिला दूं ये शुरुआती दौर के उनके एम्स थे। पहला, टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन पॉलिटिकल वर्कर्स in different parts of the country, यानी कि देश में अलग अलग जगह पे जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे, उनके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप तैयार करना, सो दैट एक साथ मिलकर काम किया जा सके। सेकेंड, टू प्रोमोट सेंस ऑफ यूनिटी,
इंडिया इज ऑलवेज अ लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड उस समय तो और भी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, तो ये जरूरी था कि लोगों के मन में हम एक हैं इस भावना को प्रमोट किया जाए। थर्ड, टू रेज पॉपुलर डिमांड्स, किसके सामने? इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी उस समय के मुद्दे थे उन मुद्दों को सरकार के सामने रखा जाए थ्रू पिटीशंस एंड प्रेयर्स। ये कांग्रेस का एक और उद्देश्य था, या मैं कहूंगा मेन उद्देश्य था बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। एंड फोर्थ, 4 पॉइंट याद रखेंगे, 4.3 मार्कर भी आ सकता है, 4 मार्कर भी आ सकता है। टू क्रिएट पब्लिक ओपिनियन, यानी कि लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना, उनके राइट्स के बारे में बताना और उनकी एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना। यह भी बहुत जरूरी काम था उस समय के समाज में। दैट वाज आल्सो वन ऑफ द मेन एम्स ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेज। तो ये था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेज। इस क्वेश्चन के साथ आप कह सकते हैं कि इस चैप्टर को हम खत्म कर सकते हैं। छोटा सा चैप्टर है, जो पहला पार्ट हमने पढ़ा है, जो कि इसके पहले की वीडियो में है, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए। दैट इज द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वहां से कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योतिबा फुले बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और यहां पे कांग्रेस के फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन की इंफॉर्मेशंस आपके ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं कि आप तैयार कर सकते हैं रिगार्डिंग एम्स ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेज। तो दिस कंप्लीट्स द चैप्टर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करिए, छोटा सा चैप्टर है, जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं उसके आंसर्स आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, लिख डालिए, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लेके आने वाले हैं एक 60 डेज रिवीजन कोर्स, यानी कि हम चला ही रहे हैं 60 डेज रिवीजन कोर्स फॉर आईसीएससी क्लास 10th हिस्ट्री एंड सिविक्स एंड आईएससी क्लास 12th इकोनॉमिक्स। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको कुछ भी जानना हो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।